हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैश कोडर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्टर्स के बारे में। हमारे पास जो है ये कुछ डिफरेंट टाइप के सिलेक्टर्स होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या क्या होते हैं सिलेक्टर्स। इनमें जो सबसे पहला सिलेक्टर हमारे पास आता है वो होता है एलिमेंटर सिलेक्टर। एलिमेंटर सिलेक्टर जो है वो बेसिकली HTML को डायरेक्टली टारगेट कर रहा होता है। इस बात का मतलब ये है कि हम लोग जो है वो HTML के टैग्स को लिख रहे होते हैं अपने वेब पेज के अंदर स्टाइलिंग ऐड करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं HTML के, उनको सिलेक्ट करके जो है वो हम लोग क्या करते हैं, स्टाइल ऐड करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपको जो है हेडिंग 1 को स्टाइल करना है, उसका कलर ब्लू करना है, तो आप हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लोगे। ये आपके पास क्या एक एलिमेंट है। इसी तरह आपके पास जो है पैराग्राफ टैग होता है, डिव टैग होता है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जितने भी, इनको सिलेक्ट करके हम लोग जो है वो स्टाइल कर सकते हैं इन्हीं एलिमेंट्स को, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग एक बार विजुअल स्टूडियो पे चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने एलिमेंटर सेलेक्टर को यूज़ करके अपने वेब पेज को स्टाइल करना हो तो किस तरह से करेंगे। अब जो है हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर जो है मैंने एक बेसिक सा वेब पेज बनाया हुआ है। ये जो है ये हमारे पास वेब पेज कुछ इस तरह से शो हो रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको स्टाइल करना है। इसको स्टाइल करने के लिए हम लोग इंटरनल CSS का यूज़ कर रहे हैं फॉर नाउ, लेकिन बेटर अप्रोच मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था क्या होती है कि हम लोग एक्सटर्नल CSS का यूज़ करें। यहाँ पर मैं अपना पहला एलिमेंट सेलेक्ट करूँगी जिसका जो है हमारे पास H1, और अब मैं उसको क्या करूँगी, कलर दे दूँगी। कोई भी कलर दे सकते हैं, हम लोग रेड कलर दे देते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो है वो क्लियर डिफरेंस नज़र आ सके। तो अब आप देखो कि ये जो हमारे पास एलिमेंट था H1 का, उसकी जो स्टाइलिंग है वो क्या हो गई है, उसका कलर रेड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास एक पैराग्राफ टैग आता है, ठीक है, एक पैराग्राफ एलिमेंट आता है। इसका कलर जो है वो हम लोग क्या कर देते हैं, इसका कलर को हम लोग कर देते हैं ब्लू, सही है। और यहाँ पर जो हमारे पास H1 था, इसके अंदर क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन करके हम लोग इसको कर देते हैं सेंटर, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सेंटर में मूव कर जाएगा। अलाइनमेंट का आप लोगों को पता होगा। रिफ्रेश करते हैं पेज को। सॉरी, हम लोगों ने जो है वो सेव नहीं किया था, तो पहले सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करेंगे। ओके, आपका ये जो H1 एलिमेंट है ये सेंटर में आ गया, कलर रेड हो गया, और जो आपका पैराग्राफ था उसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। इसी तरह से जो आपके लिस्ट आइटम्स हैं आप उनको भी सिलेक्ट करके, क्योंकि ये भी एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं जिस तरह यहाँ पर लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो मैंने डिस्क कर दी है। आप इसको स्केयर भी कर सकते हो, या चलो हम लोग इसको स्केयर ही कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्केयर कर लेते हैं। इसके अलावा डिजिटल होता है, डिफरेंट हमारे पास टाइप्स होती हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखो कि अगर आप लोग देख सको तो ये क्या हो गया कि आपके पास स्क्वायर में आ गया है। अगर मैं आपको इसको हटा के दिखाऊं तो पहले क्या था, हमारे पास ये सर्कल में था। तो रिफ्रेश करते हैं, देखो ये पहले क्या था, सर्कल में था, और जब हम लोगों ने स्टाइल टाइप चेंज नहीं की थी तब तक ये सर्कल में था। जैसे ही हमने किया तो वो स्क्वायर हो गया। तो कुछ इस तरह से जो है वो हम लोग अपने सिलेक्टर्स को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सिलेक्टर आता है वो होता है क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी क्लास को सिलेक्ट कर रहे होते हैं। और ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं, आईडी क्या होती है। मैं मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास क्लासेस क्या होती हैं। क्लासेस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आप एक क्लास डिफ़ाइन कर लेते हो सबसे पहले, ठीक है। अब उसके बाद जिस तरह हमारे पास H1 टैग था, पैराग्राफ टैग था, ये 2 डिफरेंट टैग थे, लेकिन हम चाहते थे कि इन दोनों की स्टाइलिंग जो है वो सेम हो जाए। मतलब ये कि ये दोनों जो हैं, इसका ये दोनों टेक्स्ट अलाइन जो है वो सेंटर में चला जाए, और दोनों का कलर जो है वो क्या हो जाए, रेड हो जाए। तो हम क्या करेंगे कि हम लोग एक क्लास बनाएंगे। क्लास बनाने के बाद जो हम लोगों ने क्लास बनाई है H1 के लिए, सेम वही नाम जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे दूसरी पैराग्राफ टैग के अंदर, वही वाली क्लास इंक्लूड कर देंगे, और कुछ इस तरह से सिलेक्ट करके हम लोग उसके अंदर स्टाइलिंग कर देंगे, ठीक है। क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं करूँगी। हम लोग ये सिर्फ देखेंगे कि CSS के अंदर अगर आपको क्लास को बजाय किसी एलिमेंट के हो, आपको किसी क्लास को स्टाइल करना हो, तो आप लोग वो किस तरह से कर सकते हो। चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर। तो अब हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो पर आ गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, H1 के अंदर जाने के बाद एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। अब वो जो क्लास का नाम जो है वो मैंने न्यू दे दिया है। इसके साथ साथ सेम वही क्लास जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। इसका नाम क्या हो गया, न्यू हो गया, ठीक है। इसको सेव किया, और अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे स्टाइलिंग जो है वो सेम करनी है,
अब दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करूँ, इसी सारी स्टाइलिंग को कॉपी करूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूँ, ठीक है। सॉरी, तो वहाँ पेस्ट हो गया हमारे पास, ठीक है। अब एक तो ये तरीका है कि क्या करूँ, अलग अलग एलिमेंट को सिलेक्ट करूँ और स्टाइलिंग सेम कर दूँ। लेकिन आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी कोड वगैरह करते हैं तो अपनी साइट के अंदर डुप्लीकेशन जो है वो हम लोग अलाउ नहीं करते, ठीक है। इसको जो है एक बार रीसाइज कर लेते हैं, तो आप देख सकते हो कि अब स्टाइलिंग सेम हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है, हमारा कोड डुप्लीकेट हो रहा है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास सेम क्लास है दोनों के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग इस वाले कोड को हटा देंगे, सही है। और यहाँ पर आने के बाद न्यू का कीवर्ड लिखेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन क्लास है। लेकिन किसी भी क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ता है, डॉट लगाना पड़ता है और उसके बाद एग्जैक्ट उसी क्लास का नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। सेव करते हैं और चलते हैं अपनी साइट के ऊपर। तो आप लोग देखो कि इसके अंदर कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया है, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने क्या किया था कि पहले हम लोगों ने एज को अलग से लिखा था और हमारा पैराग्राफ टैग अलग से लिखा था, ठीक है। जो स्टाइलिंग इस तरह से लिखने में आ रही थी, सेम वही स्टाइलिंग जो है वो हमारे पास किस तरह से लिखने में आ रही है, एक क्लास दो टैग्स के अंदर सेम डिफाइन करने के बाद इस एक क्लास को स्टाइलिंग दे दो, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो हम लोग अपनी क्लास को सिलेक्ट करते हैं CSS के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है आईडी का। आपके पास आईडी सिलेक्टर होता है, वो क्या होता है, वो जो है वो आईडी एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर रहा होता है और उसके लिए हम लोग किसका वर्ड यूज़ करते हैं, हैश का वर्ड यूज़ करते हैं। आईडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईडी हम लोग यूज़ करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग एलिमेंट सिलेक्टर को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास दो तरह के पैराग्राफ हैं और मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल वो दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह से डिज़ाइन हों, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने पी को सिलेक्ट कर लिया है ना, तो वो क्या करेगा कि आपके जो दो पैराग्राफ हैं, फॉर एग्जांपल P1 या P2 है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर तो आपके पास P ही रहना है ना, उन दोनों को सेम स्टाइल करेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, आईडी यूज़ करते हैं, एक पैराग्राफ 1 को P1 आईडी दे देते हैं, आईडी जो है वो पैराग्राफ 2 को एक और आईडी दे देते हैं, मतलब दो डिफरेंट आईडीज़ दे देते हैं और फिर आईडीज़ को सिलेक्ट करते हुए स्टाइलिंग करते हैं ताकि आपका जो दो डिफरेंट पैराग्राफ हैं वो डिफरेंट तरह से स्टाइल हो सकें, ठीक है। अब ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप लोगों के समझ नहीं आ रहे आईडी के, क्लास के, तो आप लोग जो है वो हमारी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि हमारे पास आईडी क्या होती है, एलिमेंट्स क्या होते हैं और क्लासेस क्या होती हैं। इसके बारे में हम लोगों ने एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर सारी डिस्कशन की हुई है, तो आप उसको जाके रेफ़र कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने इसको किस तरह से, आईडी को किस तरह से यूज़ करना है। चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर। तो अब आप लोग यहाँ पर देखो कि जिस तरह से मेरे पास ये एक पैराग्राफ टैग है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमें आईडी यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, ठीक है। दो मेरे पास पैराग्राफ्स हैं, दिस इज़ पैराग्राफ या दिस इज़ पैराग्राफ 1 कर लेते हैं, ठीक है इसको, और नेक्स्ट वाले को क्या कर लेते हैं, पैराग्राफ 2 कर लेते हैं। और हम लोग क्या चाहते हैं कि इन दोनों की स्टाइलिंग बिल्कुल डिफरेंट हो। सेव करते हैं और चलते हैं। देखो क्या हुआ है, यहाँ पर आ गया दिस इज़ पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2, और वो जो हेडिंग की स्टाइलिंग थी आप लोग सोच रहे होगे वो क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि हमने यहाँ से इसको कमेंट कर दिया था। ये कमेंट हटा देते हैं। तो आप लोग देखो कि एक हमारे पास मैंने क्या किया, एलिमेंटर सेलेक्टर का यहाँ पर यूज़ किया है, ठीक है। अब मैं चाहती ये हूँ कि मेरे जो पैराग्राफ 1 है उसका जो कलर है वो रेड हो जाए और जो पैराग्राफ 2 है उसका कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए या लेट्स सपोज ब्लैक हो जाए, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, अगर मैं पैराग्राफ एलिमेंटर सेलेक्टर को यूज़ करती हूँ तो वो मेरे पास पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 दोनों को क्या कर देगा, सेम कलर कर देगा। अब इसको डिफरेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर आते हैं और इसको आईडी दे देते हैं P2 की, और यहाँ पर आते हैं इसको आईडी क्या दे देते हैं, P1 की, सही है। तो अब हम लोग जो है वो सेम एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के लिए हैश का वर्ड यूज़ करोगे, इसको P1 कर दिया है और इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट हैश का यूज़ करेंगे, P2 कर देंगे, सही है। कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे इधर और इसका जो है वो कलर चेंज कर देंगे। अब इसको साइड को जाकर रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास पैराग्राफ 2 का कलर चेंज हो गया है, ठीक है। अब ये जो है ज़्यादातर आईडीज़ हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पास सेम एलिमेंट आ रहा है
उस सेम एलिमेंट को जो है वो हम लोग क्या करें, डिफरेंट आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए या यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेलेक्टर जो हमारे पास आता है वो होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर। यूनिवर्सल सेलेक्टर जो होता है वो आपके पेज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको टारगेट कर रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपके पेज के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे ना उन सब की स्टाइलिंग सेम करने के लिए, फॉर एग्जांपल ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं मार्जिन वगैरह ऐड करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप लोग ये समझ लो, क्योंकि हमने मार्जिन और पैडिंग और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़ी, तो फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कि मेरी पूरी साइट का जितना भी टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर ब्लू हो जाए, या जितना भी टेक्स्ट आ रहा है वो सारा का सारा सेंट्रलाइज हो, उसकी अलाइनमेंट सेंटर में हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ये स्टैटिक का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। विजुअल स्टूडियो पर चल के इसको चेक करते हैं। देखो अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि ये जो मेरे पास H1 की स्टाइलिंग है, ये वाली सारी की सारी स्टाइलिंग जो है वो मेरे पूरे पेज में ऐड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक स्टैटिक वर्ड यूज़ करूँगी। स्टैटिक जो होता है वो हमेशा से यूनिवर्सल के लिए ही यूज़ होता है। इसके बाद नीचे हम लोगों ने जितना भी लिखा हुआ है उस सबको हम लोग क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, ठीक है। और ये वाला कमेंट हटा देते हैं, इसकी वजह से बाकी कमेंट नहीं हुआ। सेव करते हैं और चलते हैं साइट के ऊपर। तो अब आप लोग ये देखो कि हमारे पास क्या हुआ है, सारा का सारा जितना भी टेक्स्ट था, ये जो है इट्स नॉट द पार्ट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, तो वो साइड पे रह गया है। और उसके अलावा जितना भी टेक्स्ट था वो सारा सेंट्रलाइज हो गया और सबका जो कलर है वो क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर काम करता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेलेक्टर आता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। एट्रीब्यूट सेलेक्टर क्या करता है, आपके एट्रीब्यूट्स को टारगेट कर रहा होता है। अब एट्रीब्यूट्स को टारगेट करने का मतलब ये है कि हम लोगों ने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लोग कोई भी पेज लिंक कर रहे होते हैं अपनी साइट के अंदर तो हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट टैब के अंदर ओपन होता है, ठीक है, सेम टैब के अंदर ओपन करने के लिए सेल्फ और इस तरह के डिफरेंट। सिर्फ हमारे पास एट्रीब्यूट्स इसके अंदर नहीं आते, मतलब एंकर टैग के अंदर नहीं आते। जिस तरह हम लोगों ने इनपुट के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप का इनपुट होता है, लाइक इनपुट टाइप हमारे पास क्या होती है, सबमिट होती है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स ही कंसीडर होते हैं। तो इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए डिफरेंट स्टाइलिंग हो सकती है। इस बात का मतलब यह है कि जो वो वाला एंकर टैग जिसके एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या हो, ब्लैंक हो, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो कर दो, ठीक है। अब इसको जो है वो हम लोग विजुअल स्टूडियो पर करके देखते हैं, ज़्यादा बेहतर हमें वहाँ पर समझ आएगी। तो चलते हैं स्टूडियो पर। अब देखो यहाँ पर आकर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना एक एंकर टैग बनाएंगे, ठीक है। एंकर टैग बनाने के बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग गूगल का लिंक ऐड कर देते हैं। ये जो है हम लोगों ने 2 एंकर टैग ऐड कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले वाले के अंदर जाकर एक एट्रीब्यूट ऐड कर देती हूँ, दैट इज़ टारगेट, और टारगेट की वैल्यू क्या दे देती हूँ, ब्लैंक दे देती हूँ, ठीक है। अब हम लोग जाके पहले अपनी साइट को देख लेते हैं कि किस तरह की शो हो रही है, उसके बाद इसकी स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास साइट शो हो रही है। और हम लोग क्या करते हैं, इस यूनिवर्सल सेलेक्टर को फॉर नाउ हटा देते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकें और समझ आ सके हमें। देखो इस तरह से आपके पास जो है वो एंकर टैग शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एंकर टैग को स्टाइल करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको क्या करना होता है, वैल्यू देनी होती है। पहले हम लोग लिखेंगे टारगेट, ठीक है, जो हमारे पास बेसिकली क्या है, एट्रीब्यूट है। और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, उसकी वैल्यू देंगे ब्लैंक, सही है। और अब जो है हम लोग इसके अंदर स्टाइलिंग कर देंगे, जिस तरह मैं इसको कह देती हूँ कि जो इसका बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, वो क्या हो जाए, वो हो जाए हमारे पास ब्लू वॉयलेट, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं साइट पर। अब आप देखो कि हमारे पास क्या था, 2 एंकर टैग्स थे, ठीक है। लेकिन उसने किस वाले का कलर, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, जिसके एट्रीब्यूट की वैल्यू मैंने क्या दी हुई थी, ब्लैंक दी हुई थी, ठीक है। अब हम लोग एक और टेस्ट इस पे ये मार लेते हैं कि इसकी टारगेट की वैल्यू को जो है वो चेंज करके चेक कर लेते हैं, ताकि हम लोगों को ये ना हो कि यार हमने उसके अंदर टारगेट ऐड किया, शायद इसलिए जो है वो अपनी स्टाइल ऐड कर रहा है, ठीक है। तो आप देख लो कि इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया। जैसे ही मैं इस टारगेट को भी ब्लैंक कर दूंगी, वैसे ही उस साइट के अंदर भी हमारे वेब पेज के ऊपर जाकर स्टाइलिंग में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका काम करता है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो होता है सूडो क्लास सेलेक्टर।
उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ना कुछ स्टेट्स और पोजीशंस होती हैं। स्टेट्स और पोजीशन के बारे में आप लोग तब पढ़ोगे जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग की बात करेंगे। लेकिन अभी बेसिक कुछ समझ लो, हमारे पास कुछ बेसिक स्टेट्स होती हैं। जिस तरह से आप किसी भी टैब के ऊपर जाते हो, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने अभी माउस जो है वो यहाँ पर हवर के ऊपर रखा हुआ है, इसी तरह से मैंने क्लास के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, किसी भी स्पेशल टेक्स्ट या किसी भी स्पेशल लाइन के ऊपर जाकर माउस रखें तो उसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उसको बोलते हैं हवर। इसी तरह से कोई भी इनपुट फील्ड है वो फोकस हो जाए। तो इस तरह की हमारे पास कुछ डिफरेंट स्टेट्स आती हैं, लाइकवाइज कुछ पोजीशंस होती हैं जिनके लिए हम लोग सूडो क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अब इसको भी विजुअल स्टूडियो में जाके चेक करते हैं कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेट्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में जो है वो प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो जब हम लोग इवेंट हैंडलिंग पढ़ेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि ये क्या काम करती हैं। हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो पर आ गए हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं सिलेक्ट करती हूँ, मैं लिखती हूँ ए। हवर कहते हैं जब माउस उसके ऊपर जाता है, ठीक है। तो हवर के बाद क्या हो, जैसे ही माउस उसके ऊपर आए तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है अब वो ब्लू वॉयलेट होने की बजाय क्या हो जाए, कोई अच्छा सा कलर दे देते हैं हम इसको, जैसे कोई लाइट सा कलर, ठीक है। तो अब हम लोग सेव करते हैं, साइट को रिफ्रेश करते हैं चल के। अब आप लोग देखो कि जैसे ही मैं इस पर टैप कर रही हूँ उसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास हवर की प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम लोग ये चीज़ जो है वो किसी लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट में भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिस्ट के अंदर ऐड कर देती हूँ ALI और उसके आगे क्या आ जाएगा, हवर आ जाएगा। हवर आने के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, सेम कर लेते हैं, ठीक है। सेम करने के बाद Ctrl+S करते हैं, जाकर साइट को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो जो हमारे पास लिस्ट आइटम्स है उसमें भी बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो बल्कि इसका कलर चेंज हो जाए तो हम लोग कलर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगर हम अपनी साइट पे जाएंगे और उसको रिफ्रेश करते हैं, देखो अब इसका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है, ठीक है। इसी तरह आप हर किसी के ऊपर कर सकते हो, हेडिंग के ऊपर जाके भी कर सकते हो, ठीक है। लाइक हेडिंग के ऊपर आप आए हो, इसको आपने क्या किया है, हवर किया है। हवर करने के बाद अब जो है हम अपने साइट को रिफ्रेश करते हैं चल के। अब देखो जैसे ही मैं इस पर हवर करूंगी इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या हो रही है, सेंटर पे जा रहा है और कलर रेड हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अब यहाँ पर क्या है, जो H1 है उसकी स्टाइलिंग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ब्लैक है और टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो उसकी क्या है, लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। अब हमने जब इसको हवर किया है, ठीक है, तो क्या हुआ है, उसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो रही है और रेड हो रही है, सही है। और अगर आप लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे हो तो हम लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से हवर में से टेक्स्ट अलाइनमेंट हटा दें सिर्फ, ठीक है, ताकि शायद आप लोगों को तब क्लियरली समझ आ जाए। अब जो है हम साइट को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो सिर्फ हवर करने पे उसकी कलर चेंज हो रहा है, जैसे ही हवर करती हूँ कलर चेंज हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, हवर कर रही थी तो अलाइनमेंट भी साथ चेंज हो रही थी। हवर के अंदर जितनी प्रॉपर्टीज आप ऐड करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास थे जो है वो कुछ बेसिक सिलेक्टर्स। अब इसके बाद जो है हमारे पास आते हैं लास्ट सिलेक्टर, वो है कंबाइनिंग सेलेक्टर। कंबाइनिंग सेलेक्टर ये होता है कि हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। अब उसके भी कुछ डिफरेंट वेज होते हैं उसको कंबाइन करने के, जिस तरह हमारे पास डिसेंडेंट सेलेक्टर है, चाइल्ड है, एडजेसेंट है और जर्नल सिबलिंग सेलेक्टर है, ठीक है। ये हमारे पास कुछ होते हैं, इसमें से हम लोग जो है वो कुछ बेसिक से कवर कर लेते हैं और बाकी जो है वो आप इसको डिटेल में खुद भी देख सकते हो। विजुअल स्टूडियो पे चलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से ये कहा था कि अगर हम लोगों को H1 को और P को सेम तरह से स्टाइल करना हो तो हम लोग एक क्लास बनाते हैं, लेकिन वो क्लास बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉमा लगाओ, कॉमा लगाने के बाद P को भी ऐड कर दो तो वो क्या करेगा, इन दोनों की स्टाइलिंग को सेम कर देगा, ठीक है। ये इस तरह से जो है वो आप दो एलिमेंट टैग्स को कंबाइन करके सिलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास डिसेंडेंट या चाइल्ड सेलेक्टर है उसको जाके आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।